बुलडोजर एक्शन के लिए गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, तब तक पुराना आदेश रहेगा जाली। अदालत की टिप्पणी, नहीं रुकेगी अवैध निर्माण पर कार्रवाई। यूपी के ललितपुर में हादसे का शिकार होने से बची केरल एक्सप्रेस, टूटी हुई थी ट्रैक, ड्राइवर ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक, रुकने से पहले 3 कोच टूटी पटरी से गुजरे। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान ने पकड़ी रफ्तार। 1 बजे तक करीब 44% वोटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने वोट डाला। पीएम मोदी ने जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस से की है मुलाकात। दोनों के बीच में हुई द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों का व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर। दिल्ली के ईदगाह पार्क में मूर्ति विवाद पर शुक्रवार तक टली सुनवाई। हाईकोर्ट का सवाल, नमाज पढ़ने में कौन सी परेशानी? लक्ष्मीबाई धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय शख्सियत, 1857 की लड़ाई को नहीं भूल सकते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम समाज को लिया आड़े हाथ, कहा कश्मीर में जो शहीद होते हैं उनके लिए मातम नहीं मनाते। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोले, राहुल के परिवार ने 50 साल तक देश को लूटा। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा बिगड़ती कानून व्यवस्था से बेहद चिंतित। दिल्ली में बीजेपी वाले भी सुरक्षित नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर वार, बोले जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पैतरे काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी को आड़े हाथों लिया गया, कहा जो लोग शांति से डरते हैं वो अंदर से डरे हुए लोग होते हैं। केंद्र सरकार नहीं सुनेगा तो राजनीति बहरी हो जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। बहादुरगढ़ पहुंचे हैं राहुल गांधी, हुआ भव्य स्वागत, उमड़ा जनसैलाब। जयपुर में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा, जयपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया। यूपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू, 15 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। पहले चरण में कई विधायक और सांसद नहीं पूरा कर पाए टारगेट, सूत्रों के हवाले से जानकारी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से हिट एंड रन का मामला आया सामने। अज्ञात ट्रक ने छात्र को कुचला, हादसे में छात्र की मौत हुई। मौके से फरार हुआ ट्रक का ड्राइवर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में हाई टेंशन लाइन से 2 युवकों को लगा करंट, मौके पर एक शख्स की मौत हुई। हाथ में लोहे की सीढ़ी लेकर जा रहे थे दोनों, मौत की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। अहमदाबाद में हुड़दंगियों की निकाली गई परेड, जहां हंगामा किया था वहीं परेड निकाली गई। शराब के नशे में की थी पथराव और तलवारबाजी। गुजरात पुलिस जिंदाबाद के लगे नारे। गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, ड्रम और केमिकल में विस्फोट से आग पर काबू पाने में मुश्किल हुई है। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिर एमपी के सतना में एक दुकान में लगी भीषण आग, दूर से नजर आई आग की लपटें, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। एमपी के राजगढ़ जिले में 15 फीट लंबा अजगर दिखने से हड़कंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया अजगर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में खेत में मिला मगरमच्छ, देखने के लिए लोगों का उमड़ा हुजूम। वन विभाग ने 2 मीटर लंबे मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। जयपुर में जूस की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की घटना। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। राजस्थान के पाली में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो आया सामने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हैदराबाद के चैतन्यपुरी में दिन दहाड़े बुजुर्ग से चेन उसकी छीनी गई, चेन स्नेचिंग करने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड, पुलिस ने जांच शुरू की। बांदा में उधारी के 100 रुपए मांगने पर युवक की पिटाई हुई है। दबंग ने साथियों के साथ मिलकर फोड़ा सिर, गंभीर हालत में इलाज जारी। बिहार की बेतिया में गंडक नदी का बांध टूटने से निचले इलाकों में पानी भर गया, लोगों के घर में भी पानी घुसा, लोगों को हो रही है इससे परेशानी। बिहार के मोतिहारी में बांध टूटने से लोगों के खेतों में पानी भरा, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, किसानों की मुश्किलें बढ़ी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ बारिश से हालात खराब है, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, नदी के बहाव से टूटी सड़क, लोगों का दूसरे गांव से टूटा संपर्क। बिहार के सीतामढ़ी में लोगों के घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी, लोग अपने ही घरों को छोड़ने को मजबूर हुए।
बेगूसराय में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे। बाढ़ की वजह से लोग पलायन करने पर मजबूर, लोगों का जीना हुआ मुहाल। थाईलैंड के बैंकॉक में स्कूल बस में लगी भीषण आग, हादसे में 25 छात्रों की मौत हुई। टायर फटने से हुआ हादसा, बस में सवार थे 44 लोग। लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, लेबनान में घुसी इजरायली सेना, लेबनान की उत्तरी सीमा पर हमला किया। खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया हमला। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल का भीषण हवाई हमला, इजरायली वायुसेना ने की जमकर बमबारी। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह किए गए। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हथियार भंडार पर भी हमला किया है। हमले में कई मिसाइल लॉन्चर तबाह हुए। लेबनान में आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायली वायुसेना ने बेरूत में किए 3 बड़े हमले में 13 इमारतें पूरी तरह से तबाह। इमारतों में हिजबुल्लाह के आतंकवादी छिपे होने की खबर मिली थी। इजरायल ने लेबनान पर किया हवाई हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बना दिया गया। हमले का वीडियो भी सामने आया। यमन में हूती आतंकवादियों ने अमेरिकी निगरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका ने कहा हूती की बढ़ती ताकत चिंता का विषय है। ईरान में नसरल्लाह को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर उतरे हजारों लोग। नसरल्लाह की तस्वीर हाथ में लेकर के निकाली रैली। इजरायल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अल्बानिया में विपक्षी सांसदों का संसद के बाहर हंगामा, साथी सांसद की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी कुर्सियों में लगा दी आग। सांसद इरविन सालियानजी पर गलत रिपोर्ट बनाने का आरोप। कैलिफोर्निया में जंगल की आग का तांडव जारी, तेजी से फैल रही है जंगल की आग। आग पर काबू पाना मुश्किल हुआ, इलाके में फैला आग का धुआं। नेपाल में बाढ़ बारिश से हाहाकार, बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल हुआ। अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से कई घर तबाह हुए। ओमान में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, सड़कें बनी दरिया, तेज बहाव में बहता दिखा सैलाब। लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। तुर्की में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। कुदरत के आगे मजबूर दिखे लोग, सड़कों पर कई फीट तक बहता दिखा पानी। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में तूफान हेलेन से हालात बेकाबू हो गए, कई इलाके पानी में डूब गए। तूफान से अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उत्तर कैरोलिना में तूफान हेलेन ने तबाही मचाई, जगह जगह पानी के साथ फैला मलबा। तूफान से कई घरों को नुकसान पहुंचा, सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त। ग्वाटेमाला में भारी बारिश से कई हिस्सों में जलभराव, गाड़ियों की रफ्तार थम गई, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। खुद की रिवॉल्वर से चली गोली से घायल हुआ एक्टर गोविंदा, आईसीयू में भर्ती, पैर से निकाली गई गोली। रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने से हादसा हुआ, बोले में अब खतरे से बाहर। 73 साल के रजनीकांत की अचानक बिगड़ी तबीयत, चेन्नई के अस्पताल में भर्ती। पत्नी ने बताया अब हालात पहले से स्थिर है। पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट हुए थे। धमाल के आदिमानव पर एक वेब सीरीज चाहते हैं जावेद जाफरी, बोले इंद्र कुमार को दिया था सुझाव, फैंस को दिया सुझाव। आदिमानव की जोड़ी को वापस लाने के लिए सोशल मीडिया पर चलाए हैशटैग। जी न्यूज़।